फैक्ट्री नहीं लगी, जो चल रही थी वो भी बंद कर दिया। ऐसे में मैं नज्म पढ़ रहा हूं कि हर एक शब्द जुमला है, हर एक लफ्ज झूठ है, जो चाहे बेच दो तुम्हें तो बेचने की छूट है। एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दी, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, जीवन बीमा बेच रहे हैं। क्या छोड़ा इन्होंने? ये अपनी विरासत जो पुरखों की थी, लाल किला भी किराए पर दे दिया है, लाल किला भी किराए पर है। डालमिया को कह रहे थे हमारे पास रखरखाव के लिए पैसे नहीं है। मुझे हैरत है कि 10 लाख रुपए का सूट पहनने वाला इस देश का प्रधानमंत्री जब ये कहता है कि अमर ज्योति जवान जो जल रही है पिछले 50 सालों से, वो कहता है कि इसे 2 जगह नहीं जला सकते, इसे 2 जगह से 1 जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, इसे मर्ज करना पड़ेगा। तो मुझे हैरत होती है कि 8400 करोड़ रुपए का, यानी कि 8400 करोड़ रुपए का हवाई जहाज अपने लिए खरीदने वाला देश का प्रधानमंत्री कहता है कि अमर जवान ज्योति को जलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम इसे 2 जगह नहीं जला सकते, 1 जगह शिफ्ट करेंगे। अरे नरेंद्र मोदी साहब, अगर इस देश के शहीद हुए सैनिकों की अस्मिता और उनकी यादों को सहेज कर रखने के लिए आपके पैसे नहीं है, तो एक दिन ऐलान कर दीजिए और चले आइए दामन फैला करके कानपुर के लोगों के पास। अगर कानपुर का इंसान 1-1 रुपए भी देगा तो आपका दामन भर जाएगा और वो ज्योति जलती रहेगी। आप मांग कर तो देखिए, लेकिन आपके पास पैसे हवाई जहाज खरीदने के लिए हैं, आपके पास 10 लाख का सूट पहनने के लिए पैसे हैं, लेकिन अमर जवान ज्योति जलाने के लिए पैसे नहीं है। तब मैं नज्म पढ़ता हूं कि हर एक शब्द जुमला है, हर एक लफ्ज झूठ है, जो चाहो बेच दो तुम्हें तो बेचने की छूट है। बदन पे चौकीदार के जो लाख टके का सूट है, बदन पे चौकीदार के जो लाख टके का सूट है, वो धर्म की अफीम दे के नौकरी की लूट है, वो धर्म की अफीम दे के नौकरी की लूट है। ना इनको कोई भीख दो, ना इनको कुछ उधार दो। नौजवान साथियों, मैं आपकी हिमायत में बोल रहा हूं कि ना इनको कोई भीख दो, ना इनको कुछ उधार दो, ये है भविष्य देश का, ये इनको एतबार दो। ये रोजगार मांगते हैं, इनको रोजगार दो, इनको रोजगार दो, इनको रोजगार दो। 3-4 दिन तक बिहार में हालत खराब रही सरकार की। इलाहाबाद में जब युवा सड़कों पर निकला मशाल लेकर के, तो फिर पुलिसिया दमन शुरू हुआ, लेकिन अभी भी वो आग ठंडी नहीं हुई है। युवा गुस्से में है, वो खुल करके कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमें छला है, हमारी नौकरी खा ली है, हमारे पेट पे लात मारी है। तब मैं एक बंद पढ़ता हूं कि युवाओं में है खलबली, लहू में भी उबाल है, युवाओं में है खलबली, लहू में भी उबाल है, ये जोश नौजवानों का जो है वो बेमिसाल है। आपकी विधानसभा में भी एक युवा ही आगे आया है और उसने अलग ऐलान कह दिया है कि नहीं, महाराजपुर की इस विधानसभा में अब महाराज की ठेकेदारी नहीं चलेगी, एक नौजवान की दावेदारी चलेगी। कि युवाओं में है खलबली, लहू में भी उबाल है, ये जोश नौजवानों का जो है वो बेमिसाल है। हर एक शहर में, हर गली में सिर्फ ये सवाल है, हर एक शहर में, हर गली में सिर्फ ये सवाल है, कलम के हाथ में ये क्यों जली हुई मशाल है। युवा अगर निराश है तो हौसला दो, प्यार दो। मोदी जी, योगी जी, युवा अगर निराश है तो हौसला दो, प्यार दो। ये क्यों पुलिस से कह रहे हो ठोक दो, सुधार दो।
ये रोजगार मांगते हैं, इनको रोजगार दो, इनको रोजगार दो, इनको रोजगार दो। आपने महसूस किया है पिछले 7 साल में सत्ताधीशों की भाषा में जो अकड़ आई है, उनकी जबान में जो तुरशी आई है, उसे महसूस किया है आपने कभी? आपने वो मंजर भी देखा है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब बोलते थे तो ऐसा लगता था कोई पढ़ा लिखा इंसान बात कर रहा है, कोई अदबी इंसान बात कर रहा है। लेकिन आपने वो मंजर भी देखा है कि जब प्रधानमंत्री जी वैश्विक मंच पर भाषण दे रहे थे और टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो हकलाहट शुरू हो गई थी। इधर योगी जी ठोकने के अलावा और कोई बात ही नहीं करते हैं। उनके आजकल के भाषण सुन लीजिए तो वो गर्मी शांत करने पे लगे हुए हैं। तब इमरान एक बंद पड़ता है कि न वास्ता तुम्हें कोई गरीब के मकान से, लगा रहे हो आग सिर्फ धार्मिक बयान से। न वास्ता तुम्हें कोई गरीब के मकान से, लगा रहे हो आग सिर्फ धार्मिक बयान से। अवाम खुद बची रहे के हाथ धोए जान से, अवाम खुद बची रहे के हाथ धोए जान से। नवाब बन के रह रहे हो तुम महल में शान से। फकत फिजूल फैसलों में वक्त मत गुजार दो, नरेंद्र जी घमंड के लिबास को उतार दो। ये रोजगार मांगते हैं, इनको रोजगार दो, इनको रोजगार दो। आखिरी बंद पढ़ के आपसे विदा लेता हूं कि कहां तुम्हें गरीब की रसोई का ख्याल है, कहां तुम्हें गरीब की रसोई का ख्याल है। यहां हर एक आदमी की जिंदगी मुहाल है। कहां तुम्हें गरीब की रसोई का ख्याल है, यहां हर एक आदमी की जिंदगी मुहाल है। तुम्हारा चढ़ता सूर्य देखो अब हुआ निढाल है। विधायक दौड़ाए जा रहे हैं, मंत्री छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दौड़ाया जा रहा है कि तुम्हारा चढ़ता सूर्य देखो अब हुआ निढाल है। जमीर गर बचा हो तो जमीर से सवाल है, जमीर से सवाल है। न दो पुलिस की लाठियां और ना एफआईआर दो, जो राम राज लाए हो तो इनको भी उधार दो। ये रोजगार मांगते हैं, इनको रोजगार दो, इनको रोजगार दो, इनको रोजगार दो। और ये कितनी भी लाठियां चले न चिवाई के साथियों, युवा कांग्रेस के साथियों, डरना नहीं है। तानाशाह जब उसे लगता है कि वो हारने लगा है तो वो और गुस्सा होता है, वो और नाराज होता है। लेकिन कांग्रेस के साथियों, आप बैठ जाए, अभी कहां उठ गया इतनी जल्दी? बैठ जाइए, कनिष्क जी को छोड़ करके आप सारे लोग बैठ जाएं। जो भी चुनाव में नहीं खड़ा है वो बैठ जाए कृपया। चुनाव में 2 ही लोग खड़े हैं, इन्हें खड़ा रहने दिया जाए, बाकी साथी बैठ जाएं। कांग्रेस के साथियों, आने वाली लड़ाई थोड़ा और मुश्किल है। मैं आपको आगाह करते हुए आपसे कह रहा हूं कि और लड़ाई मुश्किल है। आज के बाद आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता बन के नहीं बल्कि सुहेल और कनिष्क बन के लड़ना है। आप सुहेल और कनिष्क बन जाओगे। ये बेचारे देखिए, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, उसने छूट दे दी है अमित शाह जी को कि अमित शाह जी आप हुजूम लेकर के निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हजारों हजार लोग लेके निकलिए, जुलूस निकालिए, आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन विपक्ष का अगर कोई नेता थोड़ी सी भी भीड़ लेकर निकल गया तो उसके खिलाफ मुकदमा कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है। रैलियों पे पाबंदियां, सभाओं पे पाबंदियां। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कानपुर वालों। अगर इन फासिस्ट ताकतों से जीतना है तो एक एक बच्चे को इस विधानसभा में कनिष्क बनना पड़ेगा और सुहेल भाई की विधानसभा में सुहेल बनना पड़ेगा। डरने से काम नहीं चलेगा।
ये जो लहराता हुआ झंडा है कांग्रेस पार्टी का, इसे बुज़दिल लोग नहीं उठाते, इसे बहादुर लोग ही उठाते हैं। और मैं यहां तमाम, कानपुर एक ऐसी सरजमीन है, मैं कानपुर वालों को हमेशा इस बात के लिए उनकी तारीफ करता हूं। मैं अभी परसों राहुल जी के साथ बैठा था, मैं अकलियतों के 35 हिंदुस्तान भर के तमाम नेताओं को लेकर के गया था, क्योंकि अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना हो रही थी, राहुल जी अपने हाथ से रवाना कर रहे थे, तो उनसे बातचीत हो रही थी, तो कानपुर का जिक्र आया था। मैंने उनसे कहा था मैं एक दिन बाद कानपुर जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कानपुर बहुत अच्छी सरजमीन है, कानपुर से जो बात उठती है वो लखनऊ भी बदलती है और दिल्ली भी बदल के रख देती है। तो आपका रोल बहुत बड़ा है, तो डरिएगा मत। अगर कोई डराने आए तो अलल ऐलान उससे कह दीजिएगा कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम डरेंगे नहीं। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया। भाजपा सवाल करती है कांग्रेस ने दिया क्या है, इमरान बताता है कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, अंतिम लाइन पर तैयार रहना कि तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और अंतिम मिसरे पढ़ता हूं, आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, कि आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। और बिल्कुल सच्ची लाइन मैंने 4 महीने पहले कही थी और सच्ची साबित हुई कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, मोदी जी योगी जी सब सुधर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। भर्ती विधान पर अगर मेरा कोई नौजवान साथी कोई सवाल पूछना चाहता है तो वह सवाल पूछ सकता है। अवस्थी जी माइक लेके नीचे गए थे, जो
छात्र जो युवा सवाल पूछना चाहते हैं। सर कुछ युवा हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, कोई भी सवाल पूछना चाहें, हम लोकतांत्रिक पार्टी का हिस्सा हैं, सामने से भी सवाल आए और हम जवाब दें तो अच्छा रहेगा। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारे मौजूदा विधायक हैं श्री सतीश महाना जी और जो कि हमारे उद्योग मंत्री भी हैं, जब वो हमारे क्षेत्र को विकास और रोजगार नहीं दे सके तो कांग्रेस पार्टी ये काम किस तरह करेगी, किस तरह इस काम को अंजाम देगी? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसको मैं थोड़ा उल्टा समझाता हूं। आप पूरे देश ने एक पोस्टर लगा देखा 2013 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बंद पड़े हैं रोजगार, अब की बार मोदी सरकार। हम बिल्कुल आपको उसी तरह से रोजगार देंगे। सतीश महाना जी आपको रोजगार नहीं दे सके उद्योग मंत्री रहते हुए, हम आपको बिल्कुल उसी तरह रोजगार देंगे जैसे 70 साल में 1947 में जो भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथों से होता हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथों से होता हुआ, इंदिरा जी के हाथों से होता हुआ, राजीव जी के हाथों से होता हुआ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के हाथों में पहुंचा तो पूरी दुनिया में रिसेशन आया, लेकिन भारत में नौकरियां कहीं नहीं गई, भारत में लोगों की नौकरियां बची रही, अमेरिका तक में लोगों की नौकरियां चली गई, अमेरिका तक में लोग बेरोजगार हुए, लेकिन भारत में रिसेशन नहीं आया। ये कांग्रेस की ताकत थी। लेकिन आप मुझे बताइए कि पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं को रत्ती भर भी नौकरी दे पाए? नहीं दे पाए। नहीं। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि 35 साल में उन्होंने नौकरी नहीं दी और हम कैसे देंगे? इसका एकमात्र उदाहरण अगर आपको लेना है तो एक बार आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो हमारी 15 महीने की सरकार थी वो, और राजस्थान की हमारी सरकार, आपको याद होगा राहुल जी ने एक वादा किया था न्याय योजना को लेकर के विधानसभा चुनावों के दौरान, और मुझे वो दिन याद है कि जब ये कहा था कि किसानों का कर्जा माफ होगा और 2-3 और वादे थे किसानों को लेकर के। सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल जी ने शपथ लिया था, राहुल गांधी जी वापस दिल्ली नहीं पहुंचे थे कि जो घोषणाएं की थी उसको भूपेश बघेल जी ने लागू कर दिया था। यह है कांग्रेस का वादा। सतीश महाना जी 35 साल में टरकाते रहे आप लोगों को, नौकरी देना यह जनता